डीप वर्क ध्यान की ताकत और बिखरती जिंदगी की सच्चाई। जब मैंने डीप वर्क पढ़नी शुरू की तो पहली नज़र में लगा ठीक है, एक और प्रोडक्टिविटी वाली किताब। लेकिन कुछ ही पन्नों के बाद एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आ गई। हम आज बिजी बहुत है लेकिन असरदार नहीं। कैल न्यूपोर्ट बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ टैलेंट नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज़ है बिना टूटे बिना भटके गहराई से सोच पाने की क्षमता। हम हर समय कनेक्टेड हैं लेकिन किसी एक काम से पूरी तरह कनेक्टेड नहीं होते। काम करते हुए फ़ोन चेक, नोटिफिकेशन, मैसेज, स्क्रॉल और हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है हम धीरे धीरे अपनी कंसंट्रेशन की ताकत खो रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं शैलो वर्क, ऐसा काम जो दिखता बहुत है लेकिन आगे कुछ नहीं ले जाता। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, स्टेटस अपडेट्स, दिन भर एनर्जी लगती है लेकिन रात को एक सवाल रह जाता है, आज असल में बना क्या। यहीं से किताब डीप वर्क की ज़रूरत समझाती है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है ऐसे काम में डूब जाना जहां आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करे, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना इंटरप्शन, बिना जल्दी के। वही काम जो आपकी स्किल को बढ़ाता है, आपको रेयर बनाता है और लॉन्ग टर्म वैल्यू पैदा करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, भविष्य में सिर्फ दो तरह के लोग आगे बढ़ेंगे, या तो जो बहुत मुश्किल काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं या जो नई चीज़ें बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और इन दोनों के लिए एक ही चीज़ चाहिए, डीप वर्क। लेकिन समस्या यहाँ है, हमारा दिमाग अब डीप वर्क के लिए ट्रेन ही नहीं रहा। हर बार जब हम 5 मिनट में फ़ोन उठाते हैं, हम अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे होते हैं, ध्यान मत लगाओ, भागते रहो। धीरे धीरे फोकस एक मसल की तरह कमज़ोर हो जाता है और फिर हम कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं बैठता, मोटिवेशन नहीं है। जबकि असली समस्या मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट और हैबिट होती है। कैल न्यूपोर्ट एक कड़वी बात कहते हैं, आज डिस्ट्रैक्शन को प्रॉब्लम नहीं माना जाता, उसे नॉर्मल मान लिया गया है। अगर आप फोन बार बार नहीं देखते तो लोग पूछते हैं सब ठीक तो है। अगर आप शांत होकर अकेले काम करते हैं तो आपको बोरिंग कहा जाता है। लेकिन किताब कहती है जो इंसान अकेले बैठकर गहराई से सोच सकता है वही इंसान दुनिया को बदलता है। डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, करियर में, बिजनेस में या खुद के अंदर, तो आपको भी भीड़ के शोर से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हर आवाज सुनते हैं वे अपनी आवाज कभी नहीं ढूंढ पाते। डीप वर्क, डिसिप्लिन और सिस्टम की सच्चाई। एक बात साफ हो गई थी, डीप वर्क किसी मोटिवेशन से नहीं होता, ये सिस्टम से होता है। कैल न्यूपोर्ट बहुत साफ कहते हैं, अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि आज फोकस करूंगा तो आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस डिसीजन नहीं है, फोकस रूटीन है। इसीलिए किताब डीप वर्क के 4 नियम बताती है। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, मतलब डीप वर्क को जब मन करे तब वाला काम मत बनाइए। आपको तय करना होगा कहां, कब और कितनी देर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने दिन को डिजाइन नहीं किया तो दुनिया उसे आपकी जगह डिजाइन कर देगी। कैल न्यूपोर्ट यहां एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए डीप वर्क विल पावर पर नहीं, रिचुअल पर टिका होना चाहिए। एक तय जगह, एक तय समय, एक तय नियम, यही सिस्टम फोकस को ऑटोमेटिक बनाता है। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। ये किताब का सबसे अनकंफर्टेबल रूल है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर 5 मिनट में अपने दिमाग को एंटरटेनमेंट दे देते हैं तो आप उसे फोकस करना सिखा ही नहीं रहे। डीप वर्क के लिए बोर्डम सहना सीखना पड़ता है, मतलब हर खाली पल में फोन निकालना बंद करना। क्यू में खड़े हैं तो भी फोन नहीं, लिफ्ट में है तो भी फोन नहीं, क्योंकि फोकस तभी गहरा होता है जब दिमाग को भागने का रास्ता नहीं मिलता। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। ये रूल सबको चुभता है। किताब ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया बुरा है, किताब ये पूछती है क्या ये आपकी जिंदगी में वाकई वैल्यू जोड़ रहा है। अगर कोई टूल आपका ध्यान तोड़ रहा है लेकिन बदले में आपको कुछ खास नहीं दे रहा तो वो टूल नहीं, ट्रैप है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सक्सेसफुल लोग हर चीज का इस्तेमाल पर्पस से करते हैं, वे स्क्रॉल नहीं करते, वे डिसाइड करते हैं। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज, मतलब अपने दिन से शैलो वर्क को सीमित करना। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स ये जरूरी हैं, लेकिन इन्हें पूरे दिन पर कब्जा नहीं करने देना। अगर दिन भर आप बस रिएक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्ड नहीं कर रहे। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब शैलो वर्क कंट्रोल्ड हो। डीप वर्क शेड्यूल का सच। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आपको 8 घंटे डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है, 2 से 4 घंटे की जेन्युइन डीप वर्क पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को बीट कर देती है। लेकिन ये 2-4 घंटे नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। नो फोन, नो नोटिफिकेशन, नो एक्सक्यूज। डीप वर्क कोशिश नहीं है, ये स्ट्रक्चर है।
जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में कह रहे होते हैं मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। और जो इंसान अपनी प्रायोरिटी तय कर लेता है उसे डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे छोड़ देता है। जैसे जैसे किताब अपने अंतिम हिस्से में पहुंचती है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, डीप वर्क कोई टेक्निक नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक असहज लेकिन ज़रूरी सच्चाई सामने रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज़ थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो पूरी ज़िंदगी औसतपन में ही निकल जाती है। इसीलिए डीप वर्क आपसे सिर्फ फोकस नहीं मांगता, ये आपसे अपनी पहचान बदलने की मांग करता है। बिजी से वैल्यूएबल बनने का अंतर। आज ज़्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, कैलेंडर भरा होता है, नोटिफिकेशंस चलते रहते हैं, लेकिन रात को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि बिजी होना उपयोगी होना नहीं है। डीप वर्क आपको एक बहुत साधारण लेकिन गहरा सवाल सिखाता है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो 5 साल बाद भी मायने रखेगा। अगर इस सवाल का हर दिन जवाब नहीं मिलता तो समस्या फोकस की नहीं, डायरेक्शन की होती है। डीप वर्क एक हाई वैल्यू स्किल क्यों है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं आज की इकोनॉमी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो चीज़ें बना सकते हैं, जो समस्याएं हल कर सकते हैं और जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी गहराई से सोच सकते हैं। और ये क्षमता डीप वर्क से ही विकसित होती है। जो व्यक्ति फोकस करना सीख लेता है वो आसानी से रिप्लेस नहीं होता। रिचुअल्स जो लाइफस्टाइल बनाते हैं। डीप वर्क मोटिवेशन से नहीं चलता, ये रिचुअल्स से टिकता है। हर दिन एक तय समय जब आप अनरीचेबल हो, एक तय जगह जहां सिर्फ क्रिएशन हो, एक तय नियम, यहां डिस्ट्रैक्शन की एंट्री नहीं। धीरे धीरे दिमाग इस वातावरण को पहचानने लगता है और फोकस जोर लगाने से नहीं, अपने आप आने लगता है। डिजिटल मिनिमलिज्म की सच्चाई। कैल न्यूपोर्ट बहुत साफ कहते हैं, आप हर चीज मिस नहीं कर रहे, आप बस जरूरी चीजों को बचा रहे हैं। हर नोटिफिकेशन को इग्नोर करना लॉस नहीं है, ये क्लैरिटी है। हर मैसेज का तुरंत जवाब न देना असभ्यता नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। डीप वर्क सिखाता है आप अवेलेबल हैं लेकिन हर समय नहीं। लोनलीनेस नहीं, क्लैरिटी। डीप वर्क की राह पर शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। लोग कहते हैं इतने शांत क्यों रहते हो, इतने ऑफलाइन क्यों रहते हो, लेकिन यही शांति धीरे धीरे क्लैरिटी में बदल जाती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तभी वो अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करता है। डीप वर्क आपको दुनिया से अलग नहीं करता, ये आपको दुनिया के शोर से बचाता है। जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा करता है वही व्यक्ति अपने भविष्य की रक्षा करता है। और याद रखिए, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये रोज लिया गया एक छोटा सा लेकिन निर्णायक फैसला है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको हर दिन सिर्फ 2 घंटे की डीप वर्क मिले तो आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले किस चीज पर काम करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा बिजी रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे ही गहरे जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वही इंसान अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर लेता है।